जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह के दिन की शुरुआत की अच्छी शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 से, यदि तुम अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कह रहा है कि यदि तू यीशु को अपने मुंह के द्वारा प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। मेरे प्रियो, हर कोई इंसान उद्धार के लिए मार्ग ढूंढता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने पापों से उद्धार पाऊं, और उद्धार पाने के लिए मनुष्य जो है तमाम तरह के उपाय लगाता है और तमाम तरह के काम करता है, क्योंकि हर किसी को ये इच्छा होती है कि मैं उद्धार पाऊं और मैं अपने पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग का राज्य ग्रहण करूं या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं। हर किसी को ये इच्छा होती है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य जो है तमाम तरह के उपाय रचता है और तमाम तरह के मार्ग पे चलता है और मार्ग पे चलते हुए तमाम तरह के काम करता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यदि तुम्हें उद्धार पाना है तो क्या करना होगा कि यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि यीशु ही वह प्रभु है जिसने हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए वह अपने आप को बलिदान कर दिया, और बलिदान जब कर दिया तो वह स्वर्ग का परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिंदा किया, जिसके द्वारा हमें पापों से निजात मिली। इसीलिए यह वचन कह रही है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता और अपने मन में ये इस बात का विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए मुर्दों में से जिलाया है। किसके लिए ऐसा हुआ? हमारे और आपके पाप से निजात पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। कहता है कि वचन कहती है कि यदि तू अपने मुंह से उस यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए मुर्दों में से जिलाया है, वचन कहती है अगर ये विश्वास तुम्हारे अंदर है तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। निश्चय ही तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। निश्चय ही तू स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेगा। आगे वचन कह रही है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता को पाने के लिए, धर्मी बनने के लिए अपने मन में यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जाता है। जब विश्वास प्रकट होता है परमेश्वर के प्रति, तब धार्मिकता हर मनुष्य के जीवन में प्रकट होती है। इसलिए वचन कहती है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर पापों से उद्धार पाना है तो अपने मुंह से यीशु के नाम से क्या करना होगा? अंगीकार करना होगा। यीशु के नाम के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होगा। उद्धार पाने के लिए वचन कह रही है मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये स्वीकार किया जाता है कि हे प्रभु यीशु, मैंने जीवन भर अधर्म के काम किए हैं, पाप किए हैं, और इन पापों से निजात और इन पापों से छुटकारा सिर्फ तू ही दे सकता है। इसलिए प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर।
यदि मनुष्य इस तरह अंगीकार करता है तो अवश्य है कि वो अपने पापों से उद्धार पाएगा, अवश्य है कि अपने पापों से क्षमा पाएगा। यदि मनुष्य जब परमेश्वर के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो परमेश्वर की धार्मिकता को वह ग्रहण करता है, उसको परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है और वह मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर वह तृप्त होता है और धर्मी बनता है। और उसके धर्मी हो जाने से वह जब मुंह से अंगीकार करता है तब उसे उद्धार प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपको भी अपने पापों से उद्धार पाना है तो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए और अपने मुंह से अंगीकार करिए। जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आप पे दया करेगा और आपके पापों से आपको उद्धार देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, सबके लिए आज के सुबह की प्रार्थना करते हैं। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर हर एक को सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद 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 करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का करता, जगत का उद्धार करता, जगत का निर्माण करता परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी क्लेश उपद्रव इनके जीवन में न हो, ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह हो। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को तू संभाल कर रख पिता, कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर इनके बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे, कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पे आशीष देगी वो पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे, कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए परमेश्वर उनके ऊपर आशीष दे, ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि स्वर्ग की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले।
स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर, जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते परमेश्वर, उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर, हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रख। जिसके पास मकान नहीं प्रभु, उसे मकान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, और जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास से परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर, ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु, हर गरीबों के गरीबी के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर, हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है यीशु मसीह, तेरे नाम से इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम